हेलो फ्रेंड। और अभी ये रात का टाइम था, बिल्कुल लास्ट में जब मैं खाना वाना बना के फ्री हो गई थी, तो हस्बैंड सब्जियां ला के रखे थे कल खूब सारी, तो उनको मैं टोकरी में जमा दी थी रात को ही। फिर थैली में रहती है ना, तो ख़राब होने के चांस रहते हैं फ्रेंड। और इस तरह से टोकरियों में रख देते हैं तो हवा लगती रहती है। और आलू भी लेके आए थे हस्बैंड, देखिए काफ़ी सारे। तो आलू क्या है ना, कभी भी बन जाता है, रखे होते हैं तो, अगर और कोई सब्ज़ी हमारे पास नहीं होती है तो सर्दियों में अच्छे भी लगते हैं और ये वाले आलू। और अभी सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड, मैं खाना भी बना रही हूँ। खाना रोटी बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी रखी थी रात को दाल बनाई थी और लहसुन की चटनी बनाई थी, तो वो रखी है अभी तक। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 8:30 और मौसम देखिए। नहीं आ रहा फ्रंट से। 8:30 बजे भी सूरज देवता नहीं निकला है। ये देखिए मौसम। धुंध पड़ रही है भयंकर वाली। यहाँ पे ये पता नहीं क्या खा रहे हैं। वहाँ से सूरज निकलता है वो साइड से, लेकिन अभी उजाला भी नहीं दिख रहा है सूरज का थोड़ा सा भी। क्या हुआ? इस पेपर को भी फाड़ ले, उसको तो फाड़ के आ गया ना। बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो बाहर का मौसम तो फ्रेंड मैंने आपको दिखा दिया है। आज तो फिर भी कम है, वरना आसपास के घर भी नहीं दिखते हैं और बहुत ज़्यादा धुंधला हो रखा होता है सुबह, पर आज कम है। हेलो, तू कड़ी से मोटरसाइकिल विक्रम आशीष ले छोड़ रहा होगा तन ठेठ करार पड़े जो हेलमेट ला मोटरसाइकिल उठा सीधो आजा साफ रे। आशियान फोन कर लगा रांझे को, तेरा फोन तू फोन कड़ी से तेरा ईमाला करूं थे कौन जाओ। हाँ तो बिकन चल रहा फोन कर ले भाई वाला अपना फोन ठीक कतरा आ रहे थे ते करता ही आवत दो आवत चाहिए काओ नहीं 3 तो बना रहे थे पर 3 थे वापस क्या जाओगा। हेलो हाँ विक्रम। तो राजस्थानी में थोड़ी सी बातचीत फ्रेंड मैंने आपको सुनाई, और अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो मुझे बताना क्या क्या बोल रहे थे ये लोग। और मैं तो अधिकतर फ्रेंड हिंदी बोलती हूँ हस्बैंड के साथ भी, और पापा भी हमारे हिंदी में बात करते हैं, पर मम्मी के साथ में हाडोती में, मतलब जो राजस्थानी भाषा है ना उसी में बात करते हैं। राजस्थान में भी कई तरह की लैंग्वेज है फ्रेंड, हमारे कोटा साइड में तो हाडोती में बोलते हैं, हाडोती लैंग्वेज बोली जाती है, तो मुझे वही आती है। और अब ये वाली लैंग्वेज मुझे समझ में पूरी आती है और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है मेरे ससुराल साइड की लैंग्वेज को सुन के, पर मैं बोल नहीं पाती, कोई कोई सेंटेंस तो बोल लेती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है जब इसको सुनता है ना हम ध्यान से। और इसकी कॉमेडी तो बाप रे, हंस हंस के पेट दुखने लग जाए राजस्थानी कॉमेडी अगर कोई सुन ले तो। और ये लोग नहा धो के फ्री हो गए थे, तो इनके लिए मैंने खाना भी रख दिया था, और मैं साथ के साथ सफाई भी करती जा रही थी। जो चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी ना उनको रखती जा रही थी। और यहाँ पे ना ये मोठ थे जो मैंने बाजरे की खिचड़ी में काम लिए थे, ये पैकेट मैंने तभी खोला था। और अब इसको मैं अगर ऐसे रख दूँगी ना फ्रेंड, तो इसमें जो कीड़े होते हैं ना इनके वो लग जाएंगे। तो मैं हस्बैंड को पूछ रही थी कि इनको भिगो दूँ तो पकौड़ी बना लेंगे हम इसकी, तो वो बोल दिए थे कि हाँ बना लेना। और अब देख मैं है ना, या तो आज या कल मैं भिगो दूँगी और इसकी पकौड़ी भी आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड, जो हम मूंग की पकौड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से बनती है, पर इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाता है। और डब्बे में नमक थोड़ा सा ही रह गया था फ्रेंड, तो जब भी डब्बे खाली होते जाता है ना मैं उनको साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ, धो देती हूँ।
और आज थोड़ा सा ही रह गया था ये, तो मैंने इसको साफ़ करने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पे नया टिफ़िन लेके आए थे हस्बैंड, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसमें से खाना लीकेज होता है। तो इस पे जो स्टिकर लगा होता है ना, उसको मैं हल्का सा गर्म करके आँच दिखा के और फिर हटाती हूँ ना, तो चाकू से इसको हम हल्का सा हटाते हैं ना, मतलब हल्का सा चाकू लगाते हैं ना, तो ये हटता जाता है, इजीली हट जाता है। और इसका ग्लू भी नहीं रहता बर्तन के साथ में, वो भी हट जाता है। यहाँ पे ना जो नीचे सामान रखे थे उनको मैं ऊपर रखती जा रही थी फ्रेंड। और ऐसा होता है ना, हम काम करते जाते हैं तो चीज़ें नीचे आती जाती है किचन में, और फिर वो तुरंत नहीं रखी जाती है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे मेरा बाटी मेकर है वो नीचे आ गया था ना, तो अब मैं आज उसको वापस रख रही थी। और ये हांडी, ये तो पहले से ही नीचे रखी थी, पर मैं इनको जगह बना के और ऊपर इन रखती जा रही हूँ और साफ़ भी कर रही हूँ इनको। तो जो डेली काम आने वाले डब्बे थे वो फ्रंट में रख देती हूँ और बाकी पीछे रख देती हूँ। इस तरह से इनको रख देती हूँ सही से। और इस बास्केट को आज मैंने धो दिया था फ्रेंड। एक्चुअली ये बास्केट भी नहीं है, ये है जैसे गिफ्ट वगैरह आता है ना, चॉकलेट और गिफ्ट जो भी होता है इस तरह की टोकरी में आजकल देते हैं, तो ये वही है। और हस्बैंड को भी कहीं से मिला था गिफ्ट, तो ये तब से ही रखा हुआ है। और आज मैंने इसको धो दिया था और उसके बाद ना मैं इसको आलू प्याज वगैरह रख लेती हूँ इसमें। और इसका पता नहीं क्या मटेरियल है ना, प्लास्टिक भी नहीं है, कागज़। आज मैंने धो दिया तो ये हल्का नरम तो हुआ है लेकिन फटा नहीं है। तो अभी जितने दिन चल रहा है ना चलाऊंगी। और इसके बाद जो पतली वाली प्लास्टिक की रस्सी आती है ना फ्रेंड, उसको मैं इसी तरह से बना दूंगी, जैसे ये लगे हुए हैं ना टोकरी में, उसी तरह से प्लास्टिक की रस्सी को लगा दूंगी इसमें, तो अच्छी मजबूत हो जाएगी। पर उसके लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सफाई भी कर देती हूँ फ्रेंड, किचन तो हो गया था साफ़, और कमरे में पोछा भी लगा देती हूँ फटाफट से। और पोछे के पानी में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है फ्रेंड, लेकिन उससे चिकनाहट नहीं होती है, साफ़ हो जाता है फर्श अच्छे से। तो फ्रेंड अभी मैं बना रही हूँ चाय, और दूध भी आ गया था, दूध सुबह का थोड़ा सा कम था, तो अभी जो आया है वो भी मिलाया है इसमें। और मैं बनाती हूँ मेरे लिए चाय। पहले कॉफ़ी बनाने वाली थी, लेकिन अब चाय पीने का मन हो रहा है। सर्दी में ना अदरक वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तो जब तक अदरक होती है ना तो फिर मैं चाय ही बनाती हूँ। और जैसे बीच में कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, जैसे सुबह पी ली, शाम को पी ली, फिर दोपहर को याद आती कि हाँ कॉफ़ी बना लेते हैं, तो फिर दोपहर को ही पीती हूँ कॉफ़ी। तो बाकी सुबह भी चाय चाहिए और शाम को भी। और सर्दी में पूरा दिन लगे रहो फ्रेंड, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता, 1 मिनट भी बैठते नहीं है। फिर भी जो सोचते हैं ना काम की, जो सोचते हैं ना हम कि ये काम कर लेंगे, लेकिन वो कोई काम हो ही नहीं पाता। डेली मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि ये कर लूँगी वो कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। अभी वैसे भी मेरा काम ना थोड़ा सा, क्या बताऊँ अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, सामान प्रॉपर जम जाएंगे, फिर जो डेली का काम है ना रूटीन वाला, वो रेगुलर हो जाएगा, बस उसी हिसाब से करना होगा। पर अभी ना मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है फ्रेंड, तो फिर इसलिए टाइम लग जाता है। और चलो चाय बना के पी लेता है। तो अभी मैं बनाऊंगी फ्रेंड गुड़ वाली चाय, और गुड़ वाली चाय सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक भी डाल दी थी, इसमें चाय पत्ती डाल दी, और अब ये पक गई है। तो उसके बाद मैंने गुड़ डाला है, पर गैस को मैंने बंद कर दिया था, और इसको जो बर्तन है इसको हिला दिया था ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए, या फिर चम्मच से भी हम मिक्स कर सकते हैं। तो बन गई है फ्रेंड चाय, और अब मैं बैठ के पी लेती हूँ। और साथ के साथ मैं ना कपड़े भी निकाल रही थी। एक बेडशीट है तो उसके साथ 2 पिलो कवर थे फ्रेंड, तो एक ही मिला है मुझे वहाँ से, जो जो पहले वाला रूम था वहाँ से। पता नहीं एक कहाँ रखने में आ गया है, मुझसे रखने में आ गया या फिर वहीं पे छूटा हुआ है। तो अभी मेरे पास सेम वैसा कपड़ा रखा है, तो मैं उसी का बना लेती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा है। और ये बेडशीट ना मैंने टुकड़ों से बनाई है, मतलब मेरे पास रखे हुए थे, कहीं से आए थे, तो बेडशीट भी बनाई थी और 2 पिलो कवर बनाए थे। तो अभी एक तो मिल नहीं रहा है, तो एक बना लेती हूँ, साथ में चाय भी पीती जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी इसमें से 2 कवर बन जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं बन पाया थे, एक ही बना था।
बना नहीं था, वो भी आधा रह गया था। थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ गए थे फ्रेंड, क्योंकि वो कहीं और दूसरे काम से गए थे ना, तो आज जल्दी आ गए थे। बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं, पर बज गई थी 5:30 लगभग। और आज हस्बैंड खाना बना रहे हैं। और ये इतनी सारी मिर्ची काट ली इन्होंने, पर ये दूसरी वाली है, तीखी नहीं है ये। पत्ता गोभी बनाएंगे। आज जल्दी आ गए ना, तो थोड़ा सा कुकिंग में हाथ साफ करेंगे, कुछ दिन हो गए। ये सबको मैं उठाते जाती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी है। और हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे, तो उनका मूड हुआ कि मैं ही सब्जी बनाता हूँ आज, तो मुझे तैयारी करके दे दे। हालांकि उन्होंने सब्जी वगैरह उन्होंने खुद नहीं काटी थी, लहसुन भी ना ये अभी उन्होंने डाला है, वो बिना छिले ही डाल दिया है, ऐसे ही साबुत। पता नहीं वो कौन कौन सी ट्रिक लगाते रहता है। मुझे बोल रहे थे, बोले बिहारी ऐसे ही बनाते हैं, साबुत लहसुन डालते हैं, लेकिन वो डालते हैं चिकन वगैरह में। और ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है ना, इनका स्टाइल थोड़ा सा अलग ही, पतिदेव का तो अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारे पापा जी का स्टाइल भी अलग है, तो थोड़े बहुत गुण ना हस्बैंड में भी आए हैं। पर सब्जी ना मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं खाना हस्बैंड। मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक लगाते हैं ना कभी कभी कि मतलब मैं भी फेल हो जाती हूँ। और कई चीज़ों में ना बहुत सारी ट्रिक इन्होंने मुझे बताई है, इस तरह से कर तो ये चीज़ अच्छी बनेगी। और वाकई में वो चीज़ फिर टेस्टी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने सब कुछ कर दिया था, अब जाके बैठ गए हैं, बाकी का काम मैं करूँगी। अब इसको पलटने का है जो भी है। तो यहाँ पे पक गई थी सब्जी भी, और मैंने धनिया भी डाल दिया है फ्रेंड, और सब्जी बन गई थी फ्रेंड। तो ये छोटे वाले बर्तन में इसको पलट देती हूँ, क्योंकि फिर उसमें है ना ज़्यादा ही कालापन आ जाता है सब्जी में। और जब तक पकाते रहते ना तब तक तो इतना ज़्यादा कुछ ही नहीं होता, बाद में ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कालापन भी आने लग जाता है। कालापन तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए ना अब मैंने छोटे वाले बर्तन में इसको डाल दिया था। और इसके साथ मैं बना रही हूँ फ्रेंड पराठे। यहाँ पे देखिए लाइट चली गई थी, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ में ना पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे गोल रोटी के आप तेल लगा दो, तो ये मूंगफली का तेल था फ्रेंड, मैं गोल रोटी के लगा रही हूँ सिंपल से, और इस तरह से अच्छे लगते हैं ये। और लाइट तो चली गई, अब ये ना सिलेंडर भी चला जाएगा आज। मतलब ये पहली रोटी सेकी थी बस, इसके बाद मैं दूसरी रोटी सेक भी नहीं पाई थी। और ये देखिए मैं सोच रही थी इसमें आँच क्यों नहीं लग रही, बार बार ना बटन को मैं सही कर रही थी कि फुल हो उस हिसाब से, पर गैस कब से ही बंद हो गया था। और फिर बाद में मैंने है ना नीचे होके और देखा ना, तो गैस बिल्कुल स्लो था, ना के बराबर था, और ये बंद भी हो गया था, ये देखिए। और दूसरा सिलेंडर है फ्रेंड, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं था, किसी और के पास दिया हुआ है यूज़ करने के लिए ऐसे ही, तो वो हमने बाद में मंगा लिया था। उसके बाद रोटी भी बनाई, पर मैंने शूट नहीं किया जल्दी में। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग में।